अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू तलाश फेस एकेडमी। आई एम मोहम्मद तलहा और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स। और इसमें हम स्टार्ट कर चुके थे हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उन न्यूमेरिकल्स को डील करने वाले हैं जिनका ताल्लुक है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 12.6 है टू चार्जेस ऑफ 2 एक्सपोनेंट -7 एंड -5 एक्सपोनेंट -7 कूलम, और ये रखे गए एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर के फासले पर। तो हमें एक पॉइंट फाइंड करना है इसी लाइन पे जहाँ पर ये चार्जेस हैं, वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर हो जाए। ठीक है ना, दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें फाइंड करना है उन चार्जेस की लाइन में वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर हो। तो दो चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और वो है 2 एक्सपोनेंट -7, एक है नेगेटिव चार्ज 5 एक्सपोनेंट -7, और दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को हमने नाम दिया r का, जो कि 50 सेंटीमीटर है। और अगर इसी 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, यानी कि डिवाइड कराएंगे 100 से, तो आ जाएगा 0.5 मीटर। तो फिगर देख लो, ये वो पॉजिटिव चार्ज है, ये वो नेगेटिव चार्ज है। अब बात ये है कि सबसे पहले देख लेते हैं कि इसी लाइन पर क्या वो पॉइंट इन दोनों चार्जेस के दरमियान में हो सकता है। तो उसका जवाब है नहीं। तो देखो, अगर यहाँ पर मैं कोई एक इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज रख दूँ तो पॉजिटिव उस पॉजिटिव को करेगा रिपेल और नेगेटिव इस पॉजिटिव को करेगा अट्रैक्ट। दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ की जो डायरेक्शन है वो सेम है, और अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो वो कैंसिल तो नहीं कर सकती। ठीक है, वो पॉइंट हो सकता है या तो राइट साइड पर या तो लेफ्ट साइड पर। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज बड़ा चार्ज है, ठीक है, तो वो जो कैंसिल होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो बहुत दूर जाकर होगी। तो एक ही जगह है जहाँ पर हम करीब तरीन वो पॉइंट हासिल कर सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 के बराबर हो जाए टोटल। तो हमने कंसिडर कर लिया वो पॉइंट P, और वो पॉजिटिव चार्ज से x फासले पर है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो नेगेटिव वाले चार्ज से x + r फासले पर है। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव रिपेल कर रहा होगा जिसको हमने E1 का नाम दिया, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा होगा जिसको हमने E2 का नाम दिया। तो मे बी ये वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाए 0 के बराबर। तो ठीक है, कंडीशन यही है कि E1 और E2 दोनों बराबर हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला 1/4πε0, और जो भी चार्ज है और उसका डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा Q1 से जो फासला है वो है A से लेकर P तक का फासला, और इसी तरीके से जब E2 मेजर करेंगे यानी कि Q2 से, तो Q2 से फासला होगा B से लेकर P तक का फासला। तो ये आ गया BP का स्क्वायर, जो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो ये दोनों वैल्यूज़ हो गई कैंसिल। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई 2 एक्सपोनेंट -7 अपॉन AP। A से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है, और B से लेके P तक का जो डिस्टेंस है पहले ही बताया वो है बराबर r + x के। तो वो आ गया r + x, r की जगह पर आ गई r की वैल्यू 0.50। फिर क्या किया अगले स्टेप में, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻7 कैंसिल, और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराई, x² इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये पूरा ब्रैकेट इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। 0.5 बराबर होता है हाफ के, तो जहाँ पे 0.5 था वहाँ पे हाफ लिखा। फिर फॉर्मूला ओपन करा a + b होल स्क्वायर का, और देखा कि क्या क्या सिम्प्लीफिकेशन हो सकती है। 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, तो पहले आ गया 1/2, यहाँ पर आ गया 2x, और फिर आ गया 2x², और फिर सिम्प्लीफाई करते गए तो 5x², और ये प्लस का 2x² उस तरफ जाके हो गया माइनस, प्लस का 2x भी हो गया माइनस का 2x, और ये जो है हाफ प्लस का ये इस तरफ आके हो गया माइनस का हाफ। और थोड़ी सी सिम्प्लीफिकेशन करी तो ये हो गया 5x² में से 2x² निकाले 3x², बाकी सब एज इट इज़। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास आ गई है सिम्प्लीफाइड फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। जो वैल्यू लिखी है x² के साथ वो है a, जो लिखी है x के साथ वो है b, और जो कांस्टेंट है वो है c। इस केस के अंदर a बराबर है 6 के, b बराबर है -4 के, और c बराबर है -1 के। और क्वाड्रेटिक फार्मूले से x की वैल्यू -b + √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। तो वैल्यूज पुट करी, सिंप्लीफाई किया यहाँ पर, तो आ गया ये 40 का रूट 6.324। अब दो वैल्यूज हो सकती हैं, प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू। तो प्लस में आ गया 4 + 6.324 10.324, और यहाँ पर आ गया माइनस का 2.324, और ये डिवाइड करा है 12 से तो आ गया 0.86 मीटर, और इसको डिवाइड किया तो जाहिर सी बात है नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव वैल्यू है तो डिस्टेंस तो हो नहीं सकता,
ठीक है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो जो बाकी हमारे पास आंसर आया है x, वही हमारा आंसर है 0.86 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 86 सेंटीमीटर। और याद रखो ये डिस्टेंस हमने Q1 से मेजर किया था, Q1 यानी कि 2 एक्सपोनेंट -7 कूलम वाला चार्ज। 12.7 ये थोड़ा सा लेंदी है बट है बहुत आसान। क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना है सेंटर ऑफ द स्क्वायर पर, जिसके डायगोनल्स की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। जबकि पहले पार्ट में चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम के चारों कॉर्नर्स पे, और बी पार्ट में लिखा हुआ है कि 2 माइक्रोकूलम हैं एक साथ, और फिर दूसरे जो कॉर्नर्स हैं उन पर है -4 माइक्रोकूलम, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। फिलहाल Q1, Q2, Q3 और Q4 चारों बराबर हैं, और वह है 2 एक्सपोनेंट -6, और A से लेकर C का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, जो डायगोनल की लंबाई है A से लेके C तक का डिस्टेंस ये है 60 सेंटीमीटर के। हालांकि हमें फाइंड करना है सेंटर में, तो हमें 60 का हाफ करना पड़ेगा। तो तमाम के तमाम जो डिस्टेंस है A से लेके O तक का डिस्टेंस, B से लेके O तक का डिस्टेंस, D से लेके O तक का डिस्टेंस, और C से लेके O तक का डिस्टेंस, ये सब आ सकते हैं 60 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30 सेंटीमीटर, और डिवाइड बाई 100 कराओगे तो मीटर में आ जाएगा 0.3 मीटर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला K, जो भी चार्ज है डिवाइड बाय जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ E1 मालूम करना चाहता हूँ, जो कि है किसकी वजह से, जो कि है एक चार्ज की वजह से, जो कि है Q1, ठीक है। Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस तरफ होगी, यकीनन इस तरफ, यहाँ पे भी शो किया गया है E1 को, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9, सारे चार्जेस बराबर हैं 2 एक्सपोनेंट -6, और तमाम के तमाम डिस्टेंस जो है वो 0.3 के बराबर है, तो उसका स्क्वायर वगैरह करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम। अब आप ये देखो कि दूसरे चार्ज की ना वैल्यू चेंज हो रही है, ना ही डिस्टेंस चेंज हो रहा है O से उस पॉइंट तक का, तो सबका आंसर इतना ही आएगा 2 एक्सपोनेंट 5, 2 एक्सपोनेंट 5, 2 एक्सपोनेंट 5। अब अगर आप वेक्टर डायग्राम देखो तो E1 और E3 ऑपोजिट डायरेक्शन है, E1 की ये वाली डायरेक्शन है, E3 की ये वाली डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट हैं, तो यकीनन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इनका जब वेक्टर सम आएगा तो वो आएगा E1 प्लस माइनस E3, और जैसे इन दोनों को माइनस कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। सिमिलरली E2 और E4 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो E2 और E4 को भी वेक्टर के तरीके से ऐड किया जाएगा, तो वो आ जाएगा E2 प्लस माइनस E4, और फिर इसका भी आंसर आ जाएगा 0। तो टोटल इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर बराबर होगी 0 के। फिर बारी आती है पोटेंशियल की, तो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का V K और चार्ज डिवाइड बाय R, और यहाँ पर वो जो डिस्टेंस है जहाँ पर हमें मालूम करना है पोटेंशियल, वो है O से लेके A तक का जो फिगर में था, तो सबके लिए बराबर है, OA, OB, OC, OD चारों डिस्टेंस बराबर थे, K भी सबके लिए इक्वल है, कांस्टेंट है, और चारों चार्जेस भी बराबर हैं। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे V1 की वैल्यू तो वो 6 एक्सपोनेंट 4, 6 एक्सपोनेंट 4, चारों का आंसर यही आएगा। अब पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इनको अलजेब्रिकली ऐड करेंगे, बस सीधे सीधा ऐड कर लेंगे। तो इनको जब ऐड करेंगे 10⁴ कॉमन आ गया, 6 + 6 + 6 + 6 यानी कि 24 एक्सपोनेंट 4 या 2.4 एक्सपोनेंट 5 वोल्ट आ सकता है, क्योंकि स्केलर था ये। सेकेंड पार्ट में चेंज हो गया था, अब क्या है, जो Q1 है और Q2 है ये दोनों हैं 2 एक्सपोनेंट 6, और जो Q3 है और जो Q4 है ये हैं नेगेटिव चार्जेस। तो अब देखो जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायग्राम में जैसे शो की गई है, Q1 की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगी क्योंकि पॉजिटिव था, और Q3 क्योंकि नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, यानी कि अब ये सीधे सीधे ऐड हो सकते हैं। इसी तरीके से Q2 की वजह से ये वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और Q4 क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, उसके लिए भी सेम डायरेक्शन होगी। उसी तरीके से मालूम करा, लेकिन अब Q1 की वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट -6, तो उसकी वैल्यू पुट करी, डिस्टेंस वही था 0.3, तो आ गया 2 एक्सपोनेंट 5। अब E2 पता किया, तो E2 Q2 की वजह से होगा, Q2 का भी वही मैग्नीट्यूड था, सेम आंसर आया 2 एक्सपोनेंट 5। बट अब जो दूसरा वाला चार्ज है Q3 और Q4 ये वो नेगेटिव चार्जेस हैं 4 एक्सपोनेंट -6, तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे 4 एक्सपोनेंट -6, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट 5, और इसी तरीके से यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट 5। अब ऐड उसी तरह से करना है हमें, E1 और E3 ऐड हो रहे हैं तो उन दोनों को ऐड किया,
आंसर आ गया 6 एक्सपोनेंट 5 और नाम दे दिया उसको ई डैश का, जो कि इस तरफ होगा, E1 और E3 जो ऐड हो रहे हैं। इसी तरीके से ई डबल डैश जो इस तरफ होगा, और उसमें क्या ऐड हो रहे हैं, उसमें ऐड हो रहे हैं E2 और ऐड हो रहा है E4। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एक्सपोनेंट 5। अब ई डैश और ई डबल डैश के दरमियान में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यूज़ पुट करी, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फिर रूट लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। और हमने ऐसे ही करा, स्क्वायरिंग करी, ऐड किया, 10⁻10 कॉमन, 36 प्लस 36 72, और 72 का रूट वगैरह लिया तो हमारे पास आंसर आ गया मल्टीप्लाई बाय 10⁻5, तो ये हो गया 8.48 न्यूटन पर कूलम, या फिर उसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 8.5 न्यूटन पर कूलम। अब इसी केस में पोटेंशियल पता करना है। पोटेंशियल पता करना है तो पोटेंशियल मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हमने वोल्टेज का फॉर्मूला के, जो पहले चार्ज की वजह से तो Q1, और जो भी डिस्टेंस था O से लेके A तक का, वैल्यूज़ पुट करी तो ये आंसर आ गया 6 एक्सपोनेंट 4। दूसरी की तमाम वैल्यूज सेम है तो 6 एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा। हाँ, नेगेटिव वाले में अब हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, Q3 की वैल्यू नेगेटिव में थी तो पोटेंशियल की बारी में नेगेटिव को पुट करना पड़ेगा। तो माइनस का 12 और यहाँ पे माइनस का 12, 10⁻⁴ आ गया। सम मालूम करेंगे तो एल्जेब्रिक सम आएगा, सीधा सीधा ऐड करेंगे प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन भी है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो 12 माइनस 12 और 6 माइनस 6, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया हमारे पास -12 10⁻⁴। ये हो जाएगा माइनस का 1.2 10⁻⁵ वोल्ट्स। 12.8 एक पार्टिकल है जो कि कैरी कर रहा है चार्ज 10⁻⁻5 कूलम, स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, ठीक है ना, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है जिसकी इंटेंसिटी गिवन है 50 वोल्ट पर मीटर। तो फोर्स भी फाइंड करनी है उस पार्टिकल के ऊपर और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है अगर वो मूव कर चुका है 1 मीटर। तो ये आ गई चार्ज की वैल्यू, ये आ गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और डिस्टेंस है 1 मीटर। तो फोर्स का फॉर्मूला इंटेंसिटी की डेफिनेशन से निकल सकता है Q × E, चार्ज की वैल्यू 10⁻⁻5 और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 50, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट -4 न्यूटन। अब बात यह है कि जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हमें पता है वर्क डन बाय द पार्टिकल, तो पार्टिकल ने कितना वर्क डन करा, Fs, वही काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ सकता है। फोर्स हमने निकाली है 5 एक्सपोनेंट -4 और डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, बट क्योंकि बात हो रही है काइनेटिक एनर्जी की तो उसका यूनिट हो जाएगा जूल, ना कि न्यूटन जो कि ऊपर आया था फोर्स की बारी में। 12.9 प्रोटॉन है जिसका मास गिवन है 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम, और उसके ऊपर जो चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। उसको मोशनलेस रखा गया है दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में, ऊपर जो है वो नेगेटिव प्लेट नज़र आ रही है, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, और दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, और अगर उसको डिवाइड कराएं 100 से तो बराबर आ जाएगा 0.1 मीटर के, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे 0.1 मीटर। फाइंड द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोटॉन इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मोशनलेस रहे तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो सवाल यही है कि हमें अप्लाई करना पड़ेगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस, V की वैल्यू फाइंड करनी है। ये नेगेटिव हो गया और ये हो गया पॉजिटिव। तो अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इसे डाउनवर्ड ले जा रही होगी, यानी कि इसका वेट, वो बैलेंस करना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। दोनों अगर बराबर हैं तभी ऐसा पॉसिबल है, यानी कि वेट बराबर आएगा Q × E के, F बराबर है QE के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, अब अगर डेफिनेशन इस्तेमाल करें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की तो वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के दरमियान का उसको हमने D से शो किया है, वोल्टेज को V से शो किया है। तो वहीं पर ही जहाँ पे E लिखा था Q × E, वहाँ पर आ गया V/D, और इसको रीअरेंज करो तो D उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और Q उस तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा mgd डिवाइड बाय Q। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 एक्सपोनेंट -27, G हमें पता है 9.8,
डी जब मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.1 आया, और ये आ गई चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 × 10⁻19। तो सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1.02 10⁻⁸ वोल्ट। अगर इतने वोल्ट अप्लाई करें तो प्रोटॉन मोशनलेस होगा उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में। अच्छा जी, 12.10 एक स्मॉल स्फीयर है जिसका वेट है 5 e⁻³ उसको सस्पेंड किया गया है सिल्क थ्रेड से जो कि 50 मिलीमीटर लॉन्ग है, और वो अटैच हुआ हुआ एक पॉइंट से जो कि एक लार्ज इंसुलेटिंग प्लेन से, चार्ज इंसुलेटिंग प्लेन से अटैच्ड है। और जब हमने चार्ज रखा उस बॉल के ऊपर, उस स्फीयर के ऊपर 6 e⁻⁸, तो थ्रेड ने एंगल बनाया, जाहिर है पॉजिटिव ने पॉजिटिव को किया होगा रिपेल, तो एंगल बन गया 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो क्या होगी चार्ज डेंसिटी उस प्लेन के ऊपर, तो ये है वो प्लेन ए और बी, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा Q जो कि गिवन है, तो क्या हुआ पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, तो इस फोर्स की वजह से ये चला गया दूर, F की ये डायरेक्शन है। और सिल्क थ्रेड ने टेंशन इस डायरेक्शन में अप्लाई की हुई थी, बाकी वेट तो होता ही डाउनवर्ड है, तो हमने डाउनवर्ड दिखाया हुआ है। वेट की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस जो कि है सिल्क थ्रेड की लंबाई 50 मिलीमीटर डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 0.05 मीटर। चार्ज जो हमने रखा था वो 6 e⁻⁸ और एंगल बना है 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा पता करना है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इक्विलिब्रियम पर आ गया एट पॉइंट सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कंपोनेंट पे लगने वाली तमाम फोर्स का सम 0 और वाई एक्सिस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम होना चाहिए 0। यहाँ पर अब कौन कौन सी फोर्सेस हैं, तो याद रखो टेंशन को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक होगा टेंशन का वाई कंपोनेंट जो कि अपवर्ड होगा, और एक होगा टेंशन का एक्स कंपोनेंट जो कि यहाँ पे डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, ये है टेंशन का एक्स कंपोनेंट। तो क्योंकि एंगल बन रहा है विद द वर्टिकल, तो जो एक्स कंपोनेंट है उसके साथ आएगा टी साइन थीटा, जो वाई कंपोनेंट है उसके साथ आएगा टी कॉस थीटा। ठीक है, तो टी साइन थीटा जो कि है इस तरफ इसको बैलेंस करेगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और जो टी कॉस थीटा है ऊपर की तरफ है इसको बैलेंस करेगा हमारा वेट जो कि है डाउनवर्ड। इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कराए तो टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा और एफ डिवाइड बाई डब्ल्यू, तो टी से टी हो गया कैंसिल, टेंशन फाइंड नहीं करना पड़ेगा, साइन अपॉन कॉस होता है बराबर 10 के, एफ अपॉन डब्ल्यू आ गया। वैल्यू पुट करो एंगल की, तो ये आ गया W मल्टीप्लाई बाई 1030, वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास फोर्स का आंसर आ गया 2.88 10⁻³ न्यूटन। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक जो कि एक चार्ज शीट की वजह से होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अगर सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, F अपॉन Q आ गया। F हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, Q की वैल्यू हमें मालूम है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है 8.88 10⁻⁻12, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.5 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये है चार्ज डेंसिटी उस इंसुलेटिंग चार्ज प्लेट की। नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाएंगे फ्रॉम ईच ऑफ टू सिमिलर स्फीयर्स ईच ऑफ 10 ग्राम सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बी बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कितने हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें, या हम ये कह सकते हैं कितने चार्ज हम ऐड करें किसी भी स्फीयर पर कि उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उन्हें अट्रैक्ट कर रही होगी वो बैलेंस हो जाए रिपल्जन से, क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, मास ऑफ ईच स्फीयर, दोनों स्फीयर का मास m1 m2 कह दो 10 ग्राम है, और उसको कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में, डिवाइड बाय 1000 तो 0.01 kg। गिवन कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ से आई K Q1 Q2 होता है, लेकिन ये कि दोनों चार्जेस बराबर हैं तो हमने Q का नाम दिया हुआ है Q इंटू क्यू डिवाइड बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया G M मल्टीप्लाई बाई M डिवाइड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर हुआ कैंसिल, रीअरेंज करो Q स्क्वायर की वैल्यू अलग होगी, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिवाइड बाय कूलम्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर, Q स्क्वायर की वैल्यूज पुट करी
उसके बाद रूट लिया तो Q का आंसर आ गया 8.608। फर्दर सॉल्व कर तो Q के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर आ जाएंगे चार्ज डिवाइडेड बाय E, और E है चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है जो चार्ज होता है Q है वो बराबर होता है NE के, तो N की वैल्यू चाहिए तो Q डिवाइड बाई E आ जाएगा। चार्ज आया था 8.6 समथिंग और यहाँ पर आ गया E की वैल्यू 1.6 टेंस पावर माइनस 19, तो इसको डिवाइड कराएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5.38 10 रेज टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स इट। ये वो तमाम न्यूमेरिकल्स थे जिनका ताल्लुक है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। आई होप समझ में आए होंगे। जम के प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल बेकार है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।